जय हिंद दोस्तों पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को कौन नहीं जानता, जिन्हें खतरनाक ऑपरेशंस और निडरता के साथ अपने टास्क को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। लेकिन इनकी ट्रेनिंग सबसे टफ मानी जाती है और 90 डेज का प्रोबेशन पीरियड अच्छे जवानों को तोड़ के रख देता है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं पैरा के 90 डेज के प्रोबेशन पीरियड के बारे में कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है और कैसे होती है जवानों की ट्रेनिंग। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पैरा स्पेशल फोर्सेस के 90 डेज प्रोबेशन पीरियड को दुनिया के सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है। ये प्रोबेशन पीरियड फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से सोल्जर्स को परखने के लिए डिजाइन किया गया है और यहीं से डिसाइड होता है कि आप पैरा कमांडो बन सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के मेन पॉइंट्स के बारे में कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल फिटनेस। दोस्तों प्रोबेशन पीरियड के दौरान सोल्जर्स को एक्सट्रीम फिजिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ता है और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ऑब्स्टिकल कोर्सेस, एंडोरेंस मार्चेस और हैवी लोड कैरिंग टास्क शामिल होते हैं और इसमें इन्हें थकान और स्ट्रेस के बावजूद भी अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करनी होती है। सेकेंड पॉइंट है मेंटल टफनेस। दोस्तों प्रोबेशन के दौरान सोल्जर्स की मेंटल टफनेस भी टेस्ट की जाती है। इसमें इन्हें स्लीप डिप्रिवेशन, कॉन्टिन्यूअस फिजिकल एफर्ट्स और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स का सामना करना पड़ता है। यानी इसमें मेंटल रेजिलियंस और फोकस को जज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इन्हें मेंटली इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वहीं थर्ड है कॉम्बैट स्किल्स। दोस्तों प्रोबेशन पीरियड के दौरान सोल्जर्स को एडवांस कॉम्बैट स्किल्स भी सिखाई जाती है। इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपन ट्रेनिंग एंड टैक्टिकल मैनूवर्स शामिल होते हैं। साथ ही इन्हें रियल लाइफ कॉम्बैट सिचुएशन में अपनी स्किल्स को अप्लाई करने का मौका भी दिया जाता है। वहीं फोर्थ है सर्वाइवल ट्रेनिंग। दोस्तों सोल्जर्स को डिफरेंट टेरेन्स यानी जंगल, डेजर्ट, माउंटेन्स में सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें फूड एंड वाटर प्रोक्योरमेंट, शेल्टर बिल्डिंग और एविएशन यानी बचने जैसी टेक्निक सिखाई जाती है और ये ट्रेनिंग उनकी एडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को इनहेंस करती है। वहीं फिफ्थ है टीम वर्क। दोस्तों पैरा एसएफ सोल्जर्स के लिए टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान इन्हें टीम बेस्ड टास्क्स और एक्सरसाइज परफॉर्म करने पड़ते हैं और ये एक्सरसाइज इनके टीम स्पिरिट और लीडरशिप क्वालिटीज को टेस्ट करते हैं। वहीं सिक्स्थ है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। दोस्तों प्रोबेशन के लास्ट फेज में सोल्जर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग स्पेसिफिक रोल्स और मिशंस के लिए होती है, जैसे स्नाइपर ट्रेनिंग, डेमोलिशंस एंड रिकॉनेसेंस। साथ ही स्पेशलाइज्ड स्किल्स के बेसिस पर सोल्जर्स को डिफरेंट रोल्स असाइन किए जाते हैं। वहीं अगर पैरा एसएफ के 90 डेज के प्रोबेशन पीरियड को डे वाइज समझें तो फर्स्ट डे टू 35 डेज में फिजिकल और स्किल्स ट्रेनिंग होती है। इसमें पहले 35 दिनों में सोल्जर्स की फिजिकल और स्किल्स ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग मुश्किल एक्सरसाइजेस और दूसरे टेस्ट से भरी होती है। स्किल्स ट्रेनिंग में ब्लाइंड फोल्ड टीम असेंबली यानी आंखों पर पट्टी बांधकर असेंबली, वेपन ट्रेनिंग, डेमोलिशन, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल और कुकिंग स्किल्स शामिल होते हैं। साथ ही प्रोबेशनर्स को एनिमल हैंडलिंग स्किल्स भी सिखाई जाती है। फिर 4 दिन तक बिना खाने के रहना पड़ता है और 3 दिन तक पानी के यूज को 1 लीटर तक कम करना पड़ता है और प्रोबेशनर्स को 7 दिनों तक बिना नींद के रहना पड़ता है। साथ ही एक 10 किलो का सैंड बैग इनका परमानेंट बॉडी बन जाता है जो हमेशा इनके साथ रहता है। वहीं रूटीन स्पीड मार्चेस और रन यानी दौड़ 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के फुल बैटल गियर के साथ होती है। साथ ही प्रोबेशनर्स को ऐसे एरिया में एक अच्छा नेविगेटर बनना होता है जहां कोई नेटवर्क सिग्नल, रोड या लैंडमार्क नहीं होता और ड्रोन्स हर रात शिफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे डेजर्ट एरिया में आपको कोई रेत का टीला दिखता है तो नेक्स्ट डे वो आपको नहीं दिखेगा और इसे ही ड्यून्स कहते हैं। वहीं पैरासूट ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स 3 वीक का बेसिक पैरासूट कोर्स कंप्लीट करते हैं जो इंडियन आर्मी के पैरासूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में होती है। साथ ही इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। इसके अलावा कई दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ती है जिससे जवान कहीं भी बातचीत करने में घबराए ना और दूसरे लैंग्वेजेस को समझ सकें और बोल सकें। लेकिन इस स्टेज में अधिकतर प्रोबेशनर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए अटरेशन रेट 20% से ज्यादा होता है। अब शुरू होता है डे 45। इसमें 36 आवर पैरा एसएफ स्ट्रेस टेस्ट होता है। दोस्तों 36 आवर पैरा एसएफ स्ट्रेस टेस्ट में प्रोबेशनर्स की स्ट्रेस कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट की शुरुआत 10 किलोमीटर स्पीड मार्च से होती है जिसमें 30 किलोग्राम बैटल लोड्स और एडिशनल 40 किलोग्राम वेट होते हैं। इसके बाद कई एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें बॉडीज को लिफ्ट करना पड़ता है यानी अपने साथी को अपने ऊपर उठाकर भागना पड़ता है।
साथ ही वेट शिफ्टिंग में 3 राउंड होते हैं, जहां 40 लीटर्स के जेरी कैंस, ट्रक टायर और 85 किलोग्राम तक के वुडन लॉक्स यानी लकड़ी के गोटे को शिफ्ट करना पड़ता है। और 11th आवर में ट्रायल बाय वाटर होता है, जिसमें जवानों को पानी में डुबाया जाता है और उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। दोस्तों ये टेस्ट प्रोबेशनर्स के पैनिक रिएक्शंस को स्ट्रेस के नीचे टेस्ट करता है। इसके बाद हाथों को भी बांध दिया जाता है और रोप्स का इस्तेमाल करके प्रोबेशनर्स को अंडर वाटर पुल किया जाता है और इस दौरान हाइपोक्सिया और ब्लैकआउट जैसी प्रॉब्लम्स कॉमन होती है। साथ ही पहले 16 घंटे बिना पानी और खाने के कंप्लीट करने होते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और ऑपरेशन टैक्टिक्स को प्रेशर के नीचे टेस्ट किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तब आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया अपने सराउंडिंग्स में। फिर 10 किलोमीटर स्पीड मार्च और 6 घंटे कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज के बाद प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल्स टेस्ट होते हैं, जैसे एम्बुसेस प्लेस करना, एम्बुस का रिस्पॉन्स देना, कैंप्स, स्ट्रेचर्स और सिमुलेटेड एवैक्यूएशंस बनाना। और ये सब लेक ऑफ स्लीप और एक्सट्रीम फटीग यानी बहुत ज्यादा थकान के साथ किया जाता है, ताकि मेंटल एंड्योरेंस को टेस्ट किया जा सके। और इस 36 आवर स्ट्रेस टेस्ट के दौरान भी कई प्रोबेशनर्स लीव कर देते हैं, क्योंकि ये वो स्थिति होती है जहां अच्छे खासे जवान भी हार मान लेते हैं। और अब शुरू होता है डे 56। इसमें 100 किलोमीटर एंड्योरेंस रन होता है। दोस्तों 100 किलोमीटर एंड्योरेंस रन सभी प्रोबेशनर्स के लिए जरूरी होता है। 10 किलोग्राम बैटल लोड और 7 किलोग्राम के पर्सनल वेपन के साथ 100 किलोमीटर रन करना पड़ता है और इसमें टाइम कंजप्शन 13 से 15 घंटे होता है। साथ ही इस रन को 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। वहीं अब शुरू होता है डे 60 to 90। इसमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन शामिल होता है। दोस्तों फाइनल और टफेस्ट टेस्ट उन प्रोबेशनर्स के लिए होता है जो इस स्टेज तक पहुंचते हैं और ये कोर्स क्लासिफाइड होता है और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए होता है। साथ ही ये ट्रेनिंग पीरियड सोल्जर्स को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करता है और पैरा स्पेशल फोर्स में सर्व करने के लिए इस प्रोबेशन पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ही सोल्जर्स पैरा एसएफ का हिस्सा बन पाते हैं। यानी दोस्तों अगर सिंपल शब्दों में समझें तो इन टफेस्ट 90 दिनों को कंप्लीट करने वाले सोल्जर्स मौत को भी छूकर आ सकते हैं, यानी ऐसे मिशंस को भी अंजाम दे सकते हैं जो नॉर्मल सोल्जर्स कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि पैरा एसएफ की 90 दिनों की टफेस्ट ट्रेनिंग कैसे होती है। वैसे पैरा स्पेशल फोर्सेस में आपकी फेवरेट यूनिट कौन सी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। वहीं अगर आप पैरा स्पेशल फोर्सेस के मिशन के बारे में जानना चाहते हैं या भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तानी आतंकी बस इनके नाम से ही कांपते हैं। तो दोस्तों ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।